लगता है भारत में आमंत्रित करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को। रावत जी, रिपब्लिक भारत में आने के लिए धन्यवाद और मेरी ओर से नमस्कार आपको। नमस्कार रावत जी, कांग्रेस जी। कांग्रेस नमस्कार। कांग्रेस पार्टी कह रही है रावत जी कि मेरे सवालों से उनके सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी की भावना को आहत हुई है। मैं पूछता हूं कि पालघर की बात भूल गए, सोनिया गांधी की भावना सबसे बड़ी चीज है और देश के करोड़ों साधु संतों की कोई भावना नहीं होती क्या रावत जी? देखिए अर्नब जी, ये केवल देश के साधु संतों की भावना भी कहें हम तो वो भी उचित नहीं है। ये पूरे देश की भावना है और उन सबकी भावनाएं हैं जिनकी इस सनातन परंपरा में विश्वास है। ये साधु संत हमारी सनातन परंपरा के संवाहक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को पहुंचाने का, पहचान दिलाने का काम हमारे सन्यासियों ने किया है। और जब हम कोई भगवाधारी हमारे साधु सन्यासी हैं तो वो प्रतीक हैं इन भारत की इस महान परंपरा के, उस त्याग की परंपरा के, समर्पण की परंपरा के, और जिनका अपने लिए कुछ नहीं है, वो समाज के लिए समर्पित हैं। और अगर सोनिया जी अगर इनको इससे तकलीफ नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि ये जरूर सोचने का विषय है कि वो आखिर किस मिट्टी से बनी हुई है। उनमें भारत की मिट्टी की सौंध का असर हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल खड़े होते हैं। और इसलिए आज पूरा देश आहत है, केवल साधु संत नहीं है, पूरा देश आहत है। और ये जो घटना घटित हुई है ये अत्यंत लापरवाही और लापरवाही का ही नतीजा है कि हमारे साधु संतों की निर्मम लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी जाती है। मैं समझता हूं अगर किसी को इसका दुख नहीं है तो वो फिर मुझे तो उन पर शक होता है, संदेह होता है। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है रावत जी कि एक तरह से ये सिर्फ आज महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं रहा, पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है इसको लेकर। कितने संतों का जन्म हुआ महाराष्ट्र की धरती पर, मगर आज सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये असम की बात है, ये उत्तराखंड की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, ये तमिलनाडु की बात है। पूरे देश के लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस के कर्मी खुद इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ही मरवाया इनको, तो अत्यंत जरूरी हो जाता है कि इस पर एक निष्पक्ष कार्रवाई हो? क्योंकि जिन पर कार्रवाई हो रही है वो अगर खुद इस पर कार्रवाई करे तो बहुत कम लोग विश्वास करेंगे कि इसका कोई सही नतीजा होगा। देखिए, इसकी तटस्थ जांच की जरूरत है। जो वीडियो हमने इसके देखे हैं उसमें तो साफ साफ ये नजर आता है कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस का जो काम होना चाहिए था, पुलिस वो काम नहीं कर पाई। पुलिस के पास हथियार थे, पुलिस की सपोर्ट ले सकती थी, उनको बुला सकती थी, हवाई फायरिंग कर सकती थी। लेकिन जो हमने वीडियो में जो देखा, ऐसा लगा जैसे पुलिस ने उनको उनके हवाले कर दिया है, जो तथाकथित आदिवासी जो हैं उनके हवाले कर दिया। और इसलिए ये घटना साफ साफ ये जाहिर करती है कि वहां की पुलिस की इसमें बड़ी भारी लापरवाही हुई है। रावत जी, आज अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते? देखिए, सबसे पहले तो ये होता कि जो पुलिसकर्मी वहां पर थे, जिनकी ड्यूटी थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन पर सख्त कार्रवाई, और दूसरी इस पर एक तटस्थ जांच की आखिर क्यों नहीं उन साधु संतों को बचाया गया, क्यों उनको इस तरह से नृशंसता पूर्वक
ब्रूटली उनकी हत्या कर दी गई। मैं देख रहा हूं सामने किस ढंग से उनको मारा गया। मैं समझता हूं कि ये इस तरह से तो हमने सुना है कि मुगल काल में इस तरह के अत्याचार हुआ करते थे, ये उसी अत्याचार की याद दिलाता है। बिल्कुल। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आज पूछता है भारत में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोविड के खिलाफ धन्यवाद, आपकी जो संघर्ष है उत्तराखंड में, वो जरूर सफल रहे। नमस्कार रावत जी। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।